राम शब्द की उत्पत्ति और इसकी रचना वास्तव में भारतीय दर्शन, व्याकरण और अध्यात्म में एक गहरा विषय है। इसे केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक महामंत्र माना गया है। इसकी उत्पत्ति के पीछे के कारणों को हम व्याकरण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। 1. व्याकरणिक उत्पत्ति व्युत्पत्ति। संस्कृत व्याकरण के अनुसार राम शब्द रमु क्रीड़ायाम धातु से बना है। इसमें घन प्रत्यय लगने से राम सिद्ध होता है। अर्थ रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। भावार्थ जिसमें योगी जन रमण करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वही राम है। अर्थात जो आनंद का स्रोत है और जिसमें पूरी सृष्टि आनंद पाती है। 2. क्या इसकी रचना एक रहस्य है? हाँ, राम शब्द की रचना को बीजाक्षर रहस्य माना जाता है। इसके पीछे दो प्रमुख कारण दिए जाते हैं। अग्नि और सोम का मेल। राम शब्द दो अक्षरों के मेल से बना है, रा और म। रा अग्नि बीज है, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक। ये हमारे भीतर के पापों को जलाने की शक्ति रखता है। माँ सोम चंद्रमा बीज है, शीतलता और शांति का प्रतीक। ये त्रितापों से मुक्ति और मानसिक शांति देता है। इन दोनों के मिलन से साधक को तेज और शांति दोनों प्राप्त होते हैं। राम नाम की प्रधानता, उल्टा नाम। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि महर्षि वाल्मीकि ने मरा मरा उल्टा नाम जप कर भी राम तत्व को पा लिया था। यह दर्शाता है कि इस शब्द की ध्वनि तरंगे इतनी शक्तिशाली हैं कि अनजाने में भी इनका उच्चारण कल्याणकारी होता है। 3. राम नाम की महिमा का कारण। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। अर्थात स्वयं श्री राम भी अपने नाम की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। शिव जी के अनुसार राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान फलदायी है। संक्षेप में, राम शब्द की उत्पत्ति आनंद की खोज और परम तत्व से जुड़ने के लिए हुई है। इसकी रचना एक ध्वनि विज्ञान, साउंड साइंस है, जो शरीर और मन को संतुलित करती है। क्या आप राम शब्द के आध्यात्मिक महत्व या इसके मंत्र शास्त्र से जुड़े किसी विशेष पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे? राम शब्द के आध्यात्मिक और मंत्र शास्त्र, मंत्रा साइंस के रहस्यों को समझना वास्तव में एक अद्भुत यात्रा है। मंत्र शास्त्र के अनुसार यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक तारक मंत्र है। यहाँ इसके कुछ गहरे और गुप्त पहलू दिए गए हैं। 1. वर्णमाला का अद्भुत गणित। मंत्र शास्त्र में अक्षरों के स्थान का बहुत महत्व है। राम शब्द में छिपे गणित को देखिए। र वर्णमाला का 27वां अक्षर है। आ की मात्रा स्वर को गणना में प्रधानता दी जाती है। म वर्णमाला का 25वां अक्षर है। जब हम इनका योग करते हैं 27 + 25 = 52 और इसे दो बार जपते हैं 52 + 52 = 104, तो ये लगभग पूर्णता के अंक के करीब पहुंचता है। इसी कारण कहा जाता है कि 3 बार राम कहना भगवान के 1000 नामों विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर फल देता है। 2. शरीर के चक्रों पर प्रभाव। मंत्र विज्ञान कहता है कि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के मणिपुर चक्र नाभि के पास पर कंपन होता है, जो पाचन और प्राण शक्ति को बढ़ाता है। जब हम म कहते हैं तो होंठ बंद होते हैं और कंपन सीधे मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। 3. तारक मंत्र का रहस्य। अध्यात्म में राम नाम को तारक कहा गया है, अर्थात वह जो तार दे, संसार सागर से पार उतार दे। काशी का रहस्य। ऐसी मान्यता है कि काशी, वाराणसी में प्राण त्यागने वाले जीव के कान में स्वयं शिव राम नाम का उपदेश देते हैं, जिससे उस जीव को मोक्ष मिलता है। इसे राम तारक मंत्र कहा जाता है। 4. ध्वनि विज्ञान, साउंड साइंस। राम नाम की रचना में विराम और प्रवाह का संतुलन है। रा बहिर्मुखी, यह ऊर्जा को बाहर फैलाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। मफ अंतर्मुखी, ये ऊर्जा को भीतर समेटता है और आत्म साक्षात्कार कराता है। एक रोचक तथ्य, हनुमान जी ने राम नाम के इसी ध्वनि रहस्य को पकड़ लिया था, जिससे वे समुद्र लांघने और असंभव कार्यों को करने की शक्ति पाते थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि ध्यान के दौरान राम नाम का मानसिक जप करने की सही विधि क्या है, जिससे इसका प्रभाव तुरंत महसूस हो? हनुमान जी द्वारा राम नाम को धारण करना केवल शब्दों का जाप नहीं था, बल्कि ये पूर्ण समर्पण और अभेद भक्ति का विज्ञान था। उन्होंने इस मंत्र के माध्यम से जीवन जीने के कुछ ऐसे रहस्य बताए हैं, जो आज भी किसी भी व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। हनुमान जी के जीवन से जुड़े राम मंत्र के रहस्य यहाँ दिए गए हैं। 1. अहम ब्रह्मास्मि का जीवंत रूप, नाम और नामी में अभेद। हनुमान जी का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उन्होंने राम मंत्र
और राम ईश्वर में कोई भेद नहीं समझा। रहस्य: जब आप मंत्र को अपनी सांसों में बसा लेते हैं तो आपकी अपनी पहचान मिट जाती है और आप उस शक्ति का हिस्सा बन जाते हैं। हनुमान जी के रोम रोम से राम की ध्वनि निकलती थी, जिसका अर्थ है कि उनका अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, पूरी तरह मंत्रमय था। 2. असंभव को संभव करने का संकल्प बल। हनुमान जी ने समुद्र लांघते समय किसी विमान या तकनीक का प्रयोग नहीं किया, बल्कि राम नाम का सहारा लिया। जीवन सूत्र: मंत्र जब संकल्प के साथ जुड़ता है तो वो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। हनुमान जी सिखाते हैं कि यदि मन में मंत्र की शक्ति और लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो तो शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। 3. अहंकार का विसर्जन, ईगो डिसोल्यूशन। इतनी शक्तियां होने के बाद भी हनुमान जी हमेशा कहते थे, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब राम जी की कृपा है। मंत्र का प्रभाव: राम मंत्र में म अक्षर अहंकार को शांत करने वाला है। हनुमान जी ने सिखाया कि शक्ति का संचय तो करो, लेकिन उसका श्रेय नाम ईश्वर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दो। यही मानसिक शांति और दीर्घायु का रहस्य है। 4. सेवा भाव ही सर्वोपरि योग है। हनुमान जी के लिए राम नाम केवल माला जपना नहीं था, बल्कि राम का कार्य करना था। रहस्य: मंत्र तब सिद्ध होता है जब वो कर्म में बदल जाए। हनुमान जी ने दिखाया कि मंत्र जब से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग दूसरों की भलाई और धर्म की रक्षा में करना चाहिए। हनुमान जी की राम नाम धारण करने की विशेष विधि। हनुमान जी अजपा जप की अवस्था में रहते थे। इसके मुख्य बिंदु ये हैं। विधि: हनुमान जी का दृष्टिकोण, सांसों का संतुलन, हर आती जाती सांस के साथ मानसिक रूप से राम का जुड़ाव, हृदय में स्थापना, चित्र या मूर्ति बाहर नहीं, बल्कि हृदय के भीतर अनुभव करना। शून्यता: जब करते समय स्वयं के अस्तित्व को भूल जाना। एक प्रसिद्ध प्रसंग: जब विभीषण ने पूछा कि आप इस राक्षस नगरी लंका में कैसे जीवित रहते हैं, तब हनुमान जी ने कहा था कि जैसे दांतों के बीच जीभ रहती है, वैसे ही मैं राम नाम के सहारे सुरक्षित हूँ। यह मानसिक सुरक्षा कवच, मेंटल शील्डिंग का अद्भुत उदाहरण है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप अपने दैनिक जीवन के तनाव को कम करने के लिए हनुमान जी की तरह राम नाम का सांसों के साथ ब्रेथ वर्क प्रयोग कैसे कर सकते हैं?